गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरी सुबह शुरू होती है 8:30 बजे और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरे कान्हा जी का बर्थडे है और आज उनकी जन्माष्टमी भी है। तो सुबह सारी तैयारियाँ करके सोई थी, मंदिर क्लीन करके सोई थी, तो आधा काम तो मेरा रात ही ख़त्म हो गया था। तो अब करते हैं आज के दिन की तैयारी। और जिस दिन जन्माष्टमी हो उस दिन बारिश ना हो तो क्या ही जन्माष्टमी होती है, क्योंकि जिस दिन जन्मदिन होता है कान्हा जी का उस दिन तो बर्थडे वाले दिन बारिश होनी ही होनी है। तो ये है आज का दिन। बारिश थी, मैंने वाइपर मार दिया। तो चलिएगा आज के दिन की तरफ हम चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा वाइब्स व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अब रात बहुत लेट सोई थी क्योंकि सारी तैयारियाँ की थी। तो अभी बजे है 8:30। अभी मैं सबसे पहले नहाऊंगी। नहाने के बाद मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाना है, फिर स्पेस बनाऊंगी। आज मेरा फास्ट है। फिर उसके बाद सबसे पहले मैं ठाकुर जी को नहलाऊंगी, बच्चों को ब्रेकफास्ट दूंगी। ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं अपना डेकोरेशन का काम करूंगी। फिर मैं निकालूंगी कि मेरे को शाम को क्या पहनना है। फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आपका दिन कि कैसे मैंने अपनी जन्माष्टमी मिलाई। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आज का जो व्लॉग है इट्स टोटली बेस्ड ऑन जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। आज कान्हा जी का बर्थडे है तो मैं आपको वही सब शेयर करूँगी। मेरे पास ये वाले जो कान्हा जी हैं अब से नहीं है, 4-4.5 साल इनको हो गए हैं। 3 साल का मेरा वीयू है तो शायद 5 साल ही होने वाले हैं इन वाले लड्डू जी को। राधा रानी को मेरे पास 3.5 साल समथिंग हुए होंगे। तो ये तो मेरा हर साल का सेलिब्रेशन रहता है। और कल मैंने इतना ठंडा पी लिया कि मेरा गला भी ख़राब हो गया। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी मैं सबसे पहले पी रही हूँ अपनी मॉर्निंग चाय, क्योंकि मैं चाय के बिना नहीं उठ सकती और आज मेरा पूरे दिन का फास्ट है। तो चलिएगा, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सबसे पहले मैंने सोची लड्डू जी के कॉर्नर को थोड़ा सा एस्थेटिक और थोड़ा सा उसको डेकोरेट करने के बारे में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उनका जो स्पेस था, हमेशा मैं इसी कॉर्नर में अपनी जन्माष्टमी की डेकोरेशन और इसी कॉर्नर को थोड़ा सा फेस्टिव वाइब देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने तैयारी की उनका एक क्लीन नया आसन बिछाने से। और यहाँ पे मैं उनको पहली बात दे रही हूँ जो सुबह मॉर्निंग की है, क्योंकि नहा मैं चुकी थी। नहाने के बाद सबसे पहला मेरा काम था पूजा के बाद ठाकुर जी को नहलाने का, जो लाइफ का एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं उन्हें नहला रही थी। जैसे ही मैंने उनको नहलाया और मेरा काम स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे मैं देख रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है बनाने में स्वास्तिक। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बनाया और अभी मैं उनको बिल्कुल सिंपल प्लेन वाटर से उनको नहलाऊँगी, जो कि मेरी लाइफ का, मेरी मॉर्निंग का सबसे पहला काम होता है जन्माष्टमी वाले दिन। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को बिठाया और यहाँ पे मैंने अपनी राधा रानी को बिठाया और दोनों को मैंने स्नान कराना शुरू किया। और स्नान कराने के बाद, अच्छे से उनको नहलाने के बाद, मैं उनको एक प्लेन टॉवल पे बिठा दूँगी, जो कि मैं उनके नीचे बिछा के उनको उस पर रख देती हूँ। उस पर रखने के बाद अभी ये बहुत प्लेन जो है उनका, मैं जो दिन है वो व्यर्थ कर रही हूँ, शुरुआत कर रही हूँ उसकी। फिर मैं एक क्लीन नया हैंकी लूँगी, उनसे उनको पोंछूँगी और पोंछने के बाद फिर मैं उनको उनके चड्डी पहनाऊँगी। राधा रानी मेरी 3 नंबर की है और कृष्ण जी मेरे 5 नंबर के हैं और इनको मेरे पास 4.5 साल हो चुके हैं। 3 साल का मेरा बेटा है। और मेरी ठाकुर जी में आस्था इसीलिए है, किसी ने मुझसे कहा था कि अगर आप ठाकुर जी की सेवा करोगे तो ठाकुर जी आपको जो मांगेंगे वो आपको देंगे। तो जो मेरा विहानू है वो मुझे ठाकुर जी ने गिफ्ट किया, इसलिए मैं ठाकुर जी में बहुत ज़्यादा आस्था या बिलीव रखती हूँ। मैं सिर्फ 2 ही, भगवान तो सभी अच्छे, पर मेरी सबसे ज़्यादा जो श्रद्धा है ना वो मेरी शिव जी और लड्डू गोपाल में है। बहुत सी बार व्यवस्था में कमी हो जाती है, सेवा में कमी हो जाती है, पर जितना मुझसे हो पाता है, बन पाता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। ये ड्रेस मैंने खुद सिली है। ये मेरी लाइफ का एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है कि मैं हमेशा सिलाई से दूर भागती थी और मेरी लाइफ में मुझे जो सिलाई या ड्रेसेस बनाने का जो बोलते हैं ना नशा, चस्का चढ़ा है, वो ठाकुर जी की वजह से चढ़ा है। और अब मेरे ठाकुर जी की पहली बात हो चुकी है और मैंने अपनी राधा रानी और अपने ठाकुर जी को तैयार कर दिया है और कितने प्यारे लग रहे हैं, नज़र ना लगे, थू 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 थू। और अब मेरा पहला काम हो चुका है।
अब मैं क्या करूँगी, अब मैं करूँगी थोड़ा सा ठाकुर जी को मैंने यहाँ पे अभी तुलसी के साथ जल का भोग लगाया है, क्योंकि अभी मेरे दूध वाले आएंगे और सबसे पहला भोग मैं अपने ठाकुर जी को दूध का लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं अभी और जितनी भी चीज़ें हैं उनको उसमें रख रही हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और मैं लगा रही हूँ अपने ठाकुर जी को इत्र। मेरे पास सारे ही इत्र हैं, मैं कभी कोई सा इत्र लगाती हूँ, उन्हें कभी कोई सा इत्र लगाती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है मेरे ठाकुर जी को रोज़ वाली फ्रेगरेंस पसंद है, तो मैं उस रोज़ फ्रेगरेंस का अपने पूरे ठाकुर जी के मंदिर में लगाती हूँ, स्प्रे करती हूँ, जिससे मंदिर की वाइब और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये हो गया मेरी मॉर्निंग की शुरुआत का पहला काम जन्माष्टमी से रिलेटेड। अब ये है वो स्प्रे जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे। अब मुझे थोड़ी सी शांति हो गई कि मेरे ठाकुर जी की स्नान भी हो गया है, उन्होंने वस्त्र भी ग्रहण कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं दिन के और कामों की तरफ। ठाकुर जी का काम हो गया है, हैंकी रख दिया है, उनके लिए मैंने पानी भी रख दिया है। अब मैं उनको टीका लगा रही हूँ। टीका लगाने के बाद इन सब कामों से पहले मुझे डेली मंदिर भी जाना होता है। मैं मंदिर जाती हूँ, घर का डेली बेसिक काम करती हूँ, फिर मैं बाद में अपने ठाकुर जी को नहलाती हूँ। अब देखिए मेरी आगे की कार्य जब मैं बनाए हैं, क्योंकि मेरा तो फास्ट है। और अभी आओ चलो दही से बनाए हैं। और देखो गाइस मैंने डेकोरेशन किया और अभी मुझे लेके आना है बैलून। अभी मैं बैलून लाऊंगी, फिर हम यहाँ बैलून से ऐसे सर्कल बनाएंगे। अभी मेरे तो ये की है मैंने इस बार सिंपल सी छोटी सी डेकोरेशन, क्योंकि हर बार बड़ी टेबल लगाती थी। इस बार मैंने छोटी जो है ना, ये ड्रेसेस मैंने खुद बनाई है, ये दोनों ड्रेसेस मैंने खुद बनाई है। और अभी कच्चा दूध नहीं आया है, सबसे पहले मैं कच्चे दूध का भोग लगाऊंगी और अभी मैंने पानी का भोग लगाया है। तो ये है अभी मिड का, तो अभी वो जाके खाएंगे जवे जाओ। और अब बारी आती है ठाकुर जी की शाम की आरती के टाइम की सजाने की बारी। तो यहाँ पे मैंने उनको अब दूसरे वस्त्र बनाए हैं, मैंने झूला लगा दिया है, सारी तैयारियाँ कर दी है, क्योंकि अब शाम को आरती होगी, उनको भोग लगाऊंगी। भोग लगाने से पहले मैं यहाँ पे भजन चला के अपनी मस्ती में मगन रहती हूँ। ये मेरा रोज़ का ही है कि मेरे को आधे घंटे 1 घंटे तो कृष्ण जी से रिलेटेड सॉन्ग्स चलाने होते हैं। और अभी मैंने ठाकुर जी को तैयार कर दिया है। मैं सोचती हूँ हम अपने बच्चे के लिए इतना करते हैं कि उनको 2-2 3-3 5-5 जोड़ी कपड़े लाते हैं, तो मैं ठाकुर जी की सेवा में जितना मुझसे बन पाता है कोई कमी नहीं करती हूँ। तो मैं आज के दिन उनको 3-3 ड्रेसेस लेती हूँ, राधा रानी के लिए भी सेम आउटफिट्स लेती हूँ, मालाएँ लेती हूँ। कहते हैं ठाकुर जी के कपड़ों में कभी उनके साज श्रृंगार में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। जितना आप ठाकुर जी पे खर्चेंगे ना, आपके घर में उतनी बरकत, उतनी पॉजिटिविटी और उतनी शांति आएंगी। इसलिए मैं ठाकुर जी की साज सजावट उनके उसमें कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है वो मेरे घर का एक हिस्सा है, जितना मेरे से बन पाता है मैं करती हूँ, मैं नहीं करती, वो मुझसे करवाते हैं। हर चीज़ की व्यवस्था ठाकुर जी खुद करते हैं। और इस तरीके से पूरा सब कुछ करके मैंने उनको तैयार कर दिया, राधा रानी को नए वस्त्र पहना दिए। ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ शाम की आरती का प्रोग्राम था हमारा। आज हमारे के पापा लेट थे, अदरवाइज़ वो भी मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट और हेल्प करते हैं पूजा वाली चीज़ों में। बट टाइम निकल रहा था, आरती का टाइम हो रहा था, क्योंकि आरती करने के बाद हमें मंदिर भी जाना था। तो मैंने राधा रानी और ठाकुर जी के कपड़े चेंज किए और कपड़े चेंज करने के बाद दोनों बच्चों को भी अपने साथ लगाया। और यहाँ ये व्लॉग शूट कर रही थी अमायरा। अब क्या था कि मैंने पूरा रूम स्प्रे किया रोज़ फ्रेगरेंस वाला, फिर मैंने अंदर मंदिर की पूजा की, क्योंकि सबसे पहले मंदिर की पूजा थी। आज अंदर वाले भगवान जी कह रहे थे कि क्या आप मुझे भूल गए हो, हम भी घर में हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट हर फेस्टिव हर चीज़ की अलग ही होती है। और मैंने कान्हा जी से अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि दिन की वैल्यू होती है, प्रेजेंट की वैल्यू होती है। प्रेजेंट में चीज़ें नहीं करोगे तो फ्यूचर में रिग्रेट होगा। क्योंकि आज कान्हा जी का दिन था, तो कान्हा जी होता है ना, लोग बाग ऐसा कर देते हैं कि एक के चक्कर में सबको इग्नोर कर देते हैं, पर नहीं, आप दिन को प्रायोरिटाइज कीजिए, बट दिनचर्या सामान्य रखिए। तो अभी मैं यहाँ पे अंदर अपनी पूजा कर रही हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। और मैं हमेशा 3 दीपक जलाती हूँ, तुलसी मैया, बेलपत्री और समय के पेड़ पे। अंदर की मेरी पूजा हो गई। मेरे घर में टोटल जितने भी दीपक जलते हैं वो 5 दीपक लगते हैं। एक मेरे ठाकुर जी का दीपक जलता है,
एक मेरे अंदर मेन मंदिर में दीपक चलता है और ये मेरे ठाकुर जी का पूरा जो सेटलमेंट है ना, जितना भी है ये ठाकुर जी का अलग ही रहता है। किचन का काम मैं कर चुकी थी, खाना ऑलरेडी मैं बना चुकी थी, सब कुछ काम करने के बाद मैं पूजा कर रही थी 7:30-8 बजे के करीब। और यहाँ बाहर भी मैंने पूजा कर दी थी। आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो रहा है। मौसम आज बारिश ना हो तो कौन कहेगा कि जन्माष्टमी है। अब इन सब चीज़ों को करने के बाद आती है बारी आरती की। तो यहाँ हम आरती कर चुके थे। आरती करने के बाद अब बारी आती है, यहाँ पे हम कर रहे हैं मेन आरती ठाकुर जी की। और मैंने दोनों बच्चों को बोला आ जाओ आरती करते हैं, तो दोनों बच्चे भी मेरे साथ आ गए हैं। जितना एक घर में माँ व्यवस्था फेस्टिव चीज़ों को प्लान करेगी ना बच्चा, उतना ही ज़्यादा उन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा और बच्चों को हमारे कल्चर, रिचुअल्स और हमारी परंपराओं के बारे में पता चलेगा। जो माएँ घर में बैठी रहेंगी, कुछ नहीं करेंगी, उनके बच्चे उन चीज़ों से दूर हो जाएंगे, ये मुझे लगता है। तो मैं अपने दोनों बच्चों को अपने साथ इसी तरीके से इंगेज रखती हूँ। मेरी तरह और माएँ भी होंगी जो अपने बच्चे को अपने कल्चर, रिचुअल्स से इंट्रोड्यूस कराती हैं। और एक माँ को किसी की ज़रूरत नहीं है अगर उसके बच्चे उसके साथ हैं और हर फेस्टिव मना रहे हैं। और यहाँ हमने अच्छे से पूजा की, पूरी हमने आरती की। मैं विहान को भी बुला रही थी, विहान भी आया, हमने पूजा की, आरती की। इस तरीके से हमने डे को स्पेंड किया और अपनी जन्माष्टमी मनाई। आप भी बताना आपको मेरा जन्माष्टमी व्लॉग कैसा लगा और आप लोगों ने जन्माष्टमी को कैसे मनाया। और फिर विहान थोड़ा आग से डरता है, तो विहान को मैंने दूर से बोला, बट वो जितना होता है कोशिश करता है करने की। फिर मैंने दूसरी प्लेट को नीचे लगाया और फिर हमने अच्छे से आरती की। आरती करने के बाद घर में 2 बच्चे होते हैं और जब आपके घर में बड़ी बेटी हो तो बड़ी बेटी छोटे बेटे को हमेशा नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराती रहती है और हमारा अनजाने में जाने में विहान को बहुत कुछ सिखा देती है, जो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ विहान हमारा दोनों पूजा में इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरीके से मेरे साथ कार्य में जुड़ते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आरती हो गई, सब कुछ हो गया, भोग लगा दिया, जितना भी सात्विक भोग था दर्शन कर लिए, सब कुछ कर लिया। अब आती है ठाकुर जी के बाद जाने के मंदिर की। मुझे आज भी याद है जब हम छोटे थे तो हमारा ये व्रत हमारे दादा दादी, जितना मैंने अपने दादा दादी से सीखा है, घर का काम करके पूजा करके। और उस टाइम पे तो लड्डू गोपाल जी हुआ भी नहीं करते थे, हम मंदिर देखने निकल जाते थे, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने और दर्शन करने और झूला झुलाने। ये देखो खाना अब मंदिर जाके हम आपको वहाँ की वीडियो दिखाएंगे। बंद कर। और ये बच्चे जा रहे हैं मंदिर, मेरे लिए ये पंजीरी और लड्डू का भोग जो हम मंदिर में चला कर, ये है हमारी कॉलोनी का मंदिर। इधर लगता है पर हम इधर से घूम के आएंगे। तो झुलाओ, जाओ मायरा झुलाओ। वियानु लो, वियानु वियानु ऐसे खेलना नहीं है। ये वहाँ रखो, बाबा मारेंगे अकेले। पकड़ो जल्दी, वहाँ पे जय जय कर लो, रख के जय जय कर लो, रख के चलो जय करो, ऐसे जय करो। टॉफी भैया से बोलो, भैया देंगे। झूला झूलाओ, कभी झूला झूलाओ।
प्रिय आजा आ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। थक गई पानी दे। बैठेंगे चलेंगे। प्रिय इसके खाना जी जो कि अभी तैयार भी नहीं हुई है अभी अपने लड्डू जी की पूजा में ही लग रही है। अभी ये तैयार होगी फिर मंदिर जाएगी। हेलो। और अब पूरे दिन की शुरुआत करने के बाद अपनी दोस्त के यहाँ विज़िट करने के बाद मैंने निकाला ठाकुर जी के लिए भोग। मैंने बनाया था सारा खाना बिना लहसुन प्याज का, तो मैंने उनको भोग लगा दिया। मैं कोशिश करती हूँ कि ठाकुर जी को सबसे पहले भोग लगाऊं, क्योंकि मेरा फास्ट है और लोगों का नहीं है, तो ये था फास्ट का भोग। यही एंड कर रही हूँ। अभी बजे 10:30, तो अभी 12 बजे कृष्ण जन्म होगा। क्या कर रहे हो? और पता नहीं क्यों एकदम से मुझे दोनों बच्चों को इतनी तेज़ जुकाम और इतनी ज़्यादा खांसी हो गई है कि अब ना मुझसे मैनेज ही नहीं हो रहा। ऐसा मन कर रहा है चाय पी लूँ। मैं तो ठंडा पानी भी नहीं पीती क्योंकि मेरे को गले में प्रॉब्लम है। तो मैं ना ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नए व्लॉग में। अभी हम कृष्ण जन्म करेंगे 12 बजे, ड्राई फ्रूट्स इन सबका भोग लगाएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग के साथ। बच्चे भी अभी सुलाने हैं, बहुत काम है व्रत खोलने से और जन्म से पहले। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक। और ये कुछ क्लिप्स मेरे हस्बैंड ने शूट की थी, तो मैंने ये भी ब्लॉग में डाल दी है। 12 बजते ही 12:05 पे हमने चरणामृत से अपने ठाकुर जी राधा रानी को स्नान कराया। चरणामृत से, पंचामृत से, दही, दूध, शहद, जल, घी, और हमने उसी 5 चीज़ों से उनको स्नान कराया अच्छे से और उनका जन्म किया। और अब फिर से एक बार मैं उनको तैयार करूँगी, फिर से वो नए कपड़े पहनेंगे क्योंकि अब उनका बर्थडे टाइमिंग है। मैंने चीज़ में लाइफ में एक ही चीज़ सीखी है, जितनी प्योरिटी और जितने साफ मन से आप चीज़ें करेंगे उनका फल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। और अब मेरे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं। अब आती है उनके केक कटिंग की बारी। तो यहाँ मेरी पूरी बैंड बज चुकी है, तो मैंने हमेशा व्रत चरणामृत से खोलती हूँ, जिनसे उनको हम स्नान कराते हैं। अब स्नान करने के बाद स्नान कराने के बाद मैंने उनकी आरती की। आरती करने के बाद मैंने भोग लगाया और खुद व्रत खोला। खोलने के बाद मैंने केक कटिंग की, और केक कटिंग करने के बाद ये होती है पॉजिटिविटी से इस ब्लॉग की एंड। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू माय लड्डू जी। आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, बच्चे दिए, सुख शांति समृद्धि दी। आई विश आपको भी ठाकुर जी ने इस साल बहुत कुछ दिया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।